हेलो बच्चों, हम लोग लोकस चैप्टर स्टार्ट किए थे। आईसीएसई सिलेबस का एमएल अग्रवाल बुक, जिसमें लोकस चैप्टर स्टार्ट किए थे। अभी तक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। अब जो है पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 6 आपको कंप्लीट कर दिए, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। अब है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। आपको कंस्ट्रक्शन बनाना है कैसे, जैसा उसमें लोकस जैसा पॉइंट कहता है उसके हिसाब से काम करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है। कहता है पहले यूजिंग रूलर एंड कंपास। हम लोग को बोर्ड में कंपास बनाने में बहुत दिक्कत है, तो हम कंपास से आपको डायरेक्शन बताएंगे। आपको जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे कीजिएगा तो चुटकी में बन जाएगा। शांति से देखिएगा और हम आइडिया आपको दे रहे हैं। हम पूरा एग्जैक्ट नहीं बनाएंगे, हम आपको आइडिया देंगे कैसे कौन साइड बाइसेक्ट करना है, कौन एंगल बाइसेक्ट करना है, किसको मीट करना है, वही डायरेक्शन देंगे। और आप आराम से सामने में कंस्ट्रक्शन के लिए आप सब कंपास लेके बैठिएगा, जैसे जैसे कहेगा उस डायरेक्शन में बना दीजिएगा। आप बढ़िया से समझ भी जाइएगा और आपका कंस्ट्रक्शन भी बन जाएगा, एग्जैक्ट आंसर भी आ जाएगा। लेकिन मेरा तो हम लोग का हमारे पास तो कंपास है नहीं बोर्ड में बनाने के लिए, तो हम आपको डायरेक्शन देंगे, जो जो उसी तरह डायरेक्शन देंगे जैसे आपको बनाना सही है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं क्या कहता है। कहता है कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ए बी सी इन विच ए बी इक्वल टू इतना, बी सी इक्वल टू इतना, ए सी इक्वल टू इतना। जब भी हम कंस्ट्रक्शन बनाएंगे तो सबसे पहले, चाहे एग्जाम हो चाहे आप कॉपी में बनाते हो, एक बार रफ फिगर जरूर बना लीजिएगा। आपको उस रफ फिगर से पता चल जाएगा कि हम बेस किसको लेंगे और कहां से कौन चीज काटेंगे और बच जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए आपके पास क्या कहता है। ड्रॉ एबीसी ट्रायंगल। रफ फिगर बोले तो रफ फिगर में हम जैसे भी एबीसी ड्रॉ कर लेते हैं। ये है आपका एबीसी। इसमें आप लेवल कर दीजिए क्या क्या। कहता ए बी इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 3.3 सेंटीमीटर और ए सी है इक्वल टू 4.9 सेंटीमीटर। ये सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करना है ट्रायंगल, जिसका तीनों साइड मेरे पास है। उसके बाद क्या कहता है, कहता है द लोकस ऑफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड सी। 2 पॉइंट से ए एंड सी, तो आपको बोले ना, जब एंड पॉइंट से आपका इक्विडिस्टेंस यानी 2 पॉइंट से इक्विडिस्टेंस उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो यानी इसका हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर देंगे। और यही लाइन इसमें तो नहीं कर रहा है कि और कोई चीज, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन अब जब देंगे जहां भी इसका पॉइंट लेंगे ए और सी से इक्विडिस्टेंस होगा। तो आइए अब हम लोग इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो सबसे पहले बीसी क्या है 3.5 सेंटीमीटर, तो आप लोग 3.5 सेंटीमीटर ले लीजिए। यहां पर आपके पास है 3.5 सेंटीमीटर। ये आपका क्या है बीसी, ये हो गया आपका बीसी कितना 3.5 सेंटीमीटर। अब आपके पास ये क्या है आपका 5.5। आप अपना कंपास लीजिएगा, डिवाइडर अपना कंपास लीजिएगा। कंपास में स्केल से कितना हम लोग 5.5 सेंटीमीटर नाप लीजिएगा, आप एग्जैक्ट नाप लीजिएगा। मेरा कंपास ये है निडिल और ये है पेंसिल, ये है निडिल ये है पेंसिल। हम लोग निडिल यहाँ पर 5.5 सेंट कितना 5.5 सेंटीमीटर हमारे बी से ए का डिस्टेंस, तो बी पॉइंट पर रखिए और हम लोग इसको इस तरह से खींच दिए। अब फिर क्या कहता है AC 4.9, AC 4.9, तो 4.9 स्केल से ले लीजिएगा, स्केल से एग्जैक्ट नाप करके 4.9 लीजिए और आप यहां पर इसको कैंसिल, यहां C से डिस्टेंस A है तो C पॉइंट पे रखिए, C पॉइंट पे रख के इसको कैंसिल कर दीजिए। ये हो गया आपको A। अब A और C को आप मिला दीजिए, A और C को, यानी आपका हो गया ये क्या, ये हो गया आपका AC मिल गया
और आपके पास हो गया कौन, ये। अब ट्रायंगल तो ड्रॉ हो गया, कितना आसानी से ड्रॉ हुआ है ना। एग्जैक्ट आपका लेंथ नहीं होगा और सब मेथड वही है। अब फिर कहता है कौन, आपका पहला फर्स्ट नंबर ये तो खत्म हो गया। अब देखिए दूसरा में क्या कहता है, द लोकस ऑफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड सी। ए एंड सी, तो ए सी को ए और सी से इक्विडिस्टेंस, ए और सी को के लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच देना है। इस आर्क का लेंथ हाफ से ज्यादा, यानी ये आपका इधर भी और इधर भी बिना चेंज किए, चेंज नहीं करना है। तब यहां से आपका क्या, इधर भी और इधर भी। अब ये दोनों को मिला दीजिए, यानी ये आपका हो गया क्या, मिला दीजिए। ये आपके पास ये जो पाथ है, ये पाथ कहता है ना कि आपका द लोकस ऑफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड सी, तो ए एंड सी ये ले लीजिए आपका P A Q। तो आपका क्या है, ड्रॉ ट्रायंगल। आप स्टेप लिखिए, फर्स्ट स्टेप में क्या आपका ट्रायंगल बनाने के लिए तो स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले इसको लीजिए, यहां से हम लोग कितना सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर आर्क खींच लिए। फिर यहां से कितना 4.9 सेंटीमीटर आर्क खींच लिए, और ये जहां कट किया दोनों को मिला दीजिए, यानी आपका ट्रायंगल बन गया। अब चाहिए लोकस, यानी AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लोकस अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A and C is straight line PQ। ये PQ स्ट्रेट लाइन, इसका जितना भी पॉइंट होगा सब A और C से इक्विडिस्टेंस होगा, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 7 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोले ना सबसे पहले रफ फिगर बनाना है। आइए रफ फिगर क्या कहता है, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC जिसका तीनों साइड ये दिया है, यानी आप ऐसे ही बना लीजिए ABC। आपके पास AB इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, एंगल ABC 60, ABC ये है 60 डिग्री। और अब क्या कर रहा है, ये तो हो गया। अब फिर क्या कहता है, P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम B एंड C, BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर B एंड C। फिर कहेगा P इज इक्विडिस्टेंस B एंड C एंड P इज इक्विडिस्टेंस AB एंड BC, यानी साइड से इक्विडिस्टेंस एंगल बाइसेक्टर, साइड से इक्विडिस्टेंस, यानी सबसे पहले हम लोग इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लेंगे, और इसके लिए P इक्विडिस्टेंस फ्रॉम B एंड C, यानी BC साइड BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। फिर कहता P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम AB एंड BC, यानी कौन कॉमन है, B, एंगल B का बाइसेक्टर ये यहां से खींच लीजिए। जहां मिलेगा ये दोनों, ये P, यानी P जो है B और C से इक्विडिस्टेंस है और AB और BC से भी इक्विडिस्टेंस है। तो यही चीज हम लोग को कंस्ट्रक्शन में करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 8 सेंटीमीटर लाइन खींच लेते हैं। ये हो गया आपको कौन, B और C 8 सेंटीमीटर। अब फिर क्या कहता है, ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो यहां पर कहा B पॉइंट पे ABC 60 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 60 बना लेंगे। यानी ये चीज 60 कैसे बनता है, ये आपका ये चीज यहां से खींच लीजिए बिना चेंज किए, 60 सबसे इजी है, और इसको यहां से कट कर दीजिए। अब इसको आगे मिला दीजिए। ये आपका 60 डिग्री हो गया, ये हो गया आपका 60 डिग्री। अब क्या कहता है, ये 7 सेंटीमीटर,
बी से ए का डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर। हम लोग क्या करेंगे, फिर स्केल से 7 सेंटीमीटर, स्केल से 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर लेकर के इसको कट करेंगे। यानी आपका मान लिए 7, आप लोग स्केल से नाप के कीजिएगा एग्जैक्ट, तो आपका यहां पर से 7 सेंटीमीटर काट लीजिए, हो गया। ये क्या हो गया, ए। अब इसको ज्वाइन कर दीजिए, इसको ज्वाइन कर दीजिए। चलिए ट्रायंगल तो बन गया, ट्रायंगल बन गया। अब क्या कहता, P इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी, बी एंड सी, तो बी एंड सी का तो क्या है, आपको बोले पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो आप हम लोग BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे, हाफ से ज्यादा, हाफ से ज्यादा, यानी इधर भी और इधर भी बिना चेंज किए आपका इधर भी और इधर, अब दोनों को मिला दीजिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। अब फिर क्या कहता है, इसमें जितना पॉइंट है सब पॉइंट बी और सी से इक्विडिस्टेंस होगा। अब फिर क्या कहता है, आपका ये हो गया P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड बी सी, ए बी एंड बी सी यानी बी कॉमन, तो एंगल बी का बाइसेक्टर खींच दीजिए। एंगल बी का बाइसेक्टर खींचेंगे तो हम लोग को क्या होगा, यहां पर से यानी यहां से एक आर्क और यहां से एक आर्क, बिना चेंज किए, जितना बड़ा यहां से लेंगे उतने बड़ा। अब इसको और इसको मिला दीजिए, ये दोनों मिला दीजिए, ये हो गया। अब ये दोनों लाइन कहां इंटरसेक्ट किया, ये आपका P पर, ये दोनों इंटरसेक्ट यहां पर किया, ये है आपका P। P ऐसा पॉइंट है जो B और C से दोनों से इक्विडिस्टेंस और AB और BC दोनों से इक्विडिस्टेंस। यहां पर स्टेप में स्टेप आपका लिख लीजिए, स्टेप 1। स्टेप 1 में पहले ड्रॉ ट्रायंगल ABC, कैसे, सच दैट, और 60 डिग्री एट बी, पॉइंट बी एट बी, एंड आपका ए बी का 7 सेंटीमीटर हो गया। अब ज्वाइन कर दीजिएगा। अब आपके पास स्टेप 2 में ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दिए। फिर आपका थर्ड में ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल आपका ABC हो गया। फोर्थ में आपका दे आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड एंगल बाइसेक्टर, इंटरसेक्ट एट P। P आपको कहता है ना P, अब मेजर कहता है PB को, ये PB को मेजर करने के लिए। फिफ्थ में मेजर PB, इसको नाप लीजिएगा, जितना आप स्केल से नाप लीजिएगा, जितना लेंथ होगा वही लिख दीजिएगा। यहां लोकस के थ्रू से बनाना है, यानी आपका इसका B और C से बार बार कहें पॉइंट से इक्विडिस्टेंस उस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और साइड से इक्विडिस्टेंस मतलब उस साइड का कॉमन वर्टेक्स में जो एंगल बना है वो आपका उसका एंगल का बाइसेक्टर। तो आपका जहां दोनों इंटरसेक्ट किया तो ये पॉइंट ऐसा है B एंड C से इक्विडिस्टेंस एंड BC एंड AB से इक्विडिस्टेंस। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 8 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में चला है। कंस्ट्रक्ट
लाइन ए बी 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर का लाइन लॉन्ग लोकेट बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ द लोकस ऑफ द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। पहले लाइन खींच लेते हैं 8 सेंटीमीटर, उसके बाद आगे देखते हैं पढ़ के। आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ए बी 8 सेंटीमीटर खींचना। यह है आपका लाइन ए बी, कितना सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ए और बी, यह आपका 8 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या कहता है लोकेट द पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। ए और बी से इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या है, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लेते हैं। तो आपके पास आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचने के लिए क्या करेंगे, हाफ से ज्यादा, ये हो गया आपको इधर भी और इधर भी। अब बिना चेंज के, चेंज नहीं करना है, और आपका ये हो गया इधर भी और आपका इधर भी। अब ये दोनों को मिला दीजिए, ये आपके पास दोनों मिल जाएगा। इस पर जितना पॉइंट होगा वो सब क्या होगा, इससे और इससे इक्विडिस्टेंस होगा। तो आगे देखिए पढ़ के, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, तो लाइन हम लोग खींच लिए, ऑल बी 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द लाइन ए बी से 4 सेंटीमीटर का लाइन, जो हमेशा एक लाइन ऐसा जो 4 सेंटीमीटर ए बी से हो। तो ये तो नहीं करा एबव और बिलो, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 4 सेंटीमीटर खींच लीजिए, इसको 4 सेंटीमीटर, इसको 4, ये तो 8 सेंटीमीटर है तो ये 4 होवे करेगा। तो यहां पर आपको क्या करेंगे, ये भी यहां काट लीजिए, इसको भी और आपका इसको भी 4 सेंटीमीटर खींच लिया। अब कहता है इस जो ऑलवेज 4 सेंटीमीटर, इससे डिस्टेंस, ये तो एक पॉइंट है, यानी इसके पैरेलल लाइन खींचना पड़ेगा। तो पैरेलल लाइन खींचने के लिए क्या करेंगे, इसमें 90 बना दो, यहां पर भी 90, ये हो गया आपके पास ये और ये, और यहां भी 90, ये आपका ये हो गया। अब दोनों को मिला दीजिए, ये पैरेलल लाइन हो जाएगा, यानी ये हो गया, और आपका ये लाइन मिला दीजिए। आप लोग कंपास से बनाइएगा, कॉपी में तो एकदम सही बनेगा। ये भी 4 सेंटीमीटर, इसके बीच का हर जगह 4 सेंटीमीटर, यहां पर कह रहा है ना ऑलवेज 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द लाइन। ये लाइन जो आपका है ये कहीं भी जाएगा आगे, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, ये भी 4 सेंटीमीटर और इसका भी 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो गया। अब फिर क्वेश्चन कहता है मेक 2 पॉइंट X and Y which is 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए बी एंड इक्विडिस्टेंस ए एंड बी, जो इससे 4 सेंटीमीटर हो लेकिन ए बी से इक्विडिस्टेंस हो। अब यहां पर लेंगे, यहां से यहां का डिस्टेंस, यहां का डिस्टेंस नहीं होगा, इससे 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस होगा, लेकिन ए और बी दोनों से इक्विडिस्टेंस नहीं होगा। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को जहां इंटरसेक्ट कर रहा है, ये है आपका x और ये है y, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो ये पॉइंट है, ये दोनों से क्या होगा, इक्विडिस्टेंस होगा, और इससे बीच वाला से ही 4 सेंटीमीटर होगा। तो यहां पर यही कह रहा है, कहता मेक 2 पॉइंट x एंड y आर 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए बी, ना फ्रॉम ए बी से 4 सेंटीमीटर, ए बी से 4 सेंटीमीटर हर जगह, एंड इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, और ए बी से इक्विडिस्टेंस भी होना चाहिए। फिर कहता है आपका, अब इसको मिला दीजिए, तब हमको क्या कहता है, आपके पास ए एक्स बी वाई को ज्वाइन कीजिए। अब ये देखिए क्या चीज है, हम लोग इसको ज्वाइन कर देते हैं।
अब ये आपका बन गया क्या, एक क्वाड्रिलेटरल। कैसा क्वाड्रिलेटरल, देखिए आपके पास ये तो पूरा 8 सेंटीमीटर था, तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किए। और इधर भी 4 काटे, इधर भी, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर, यानी 8 सेंटीमीटर दोनों डायगोनल है, 8 सेंटीमीटर दोनों डायगोनल है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी आपका जिसका डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, और क्या दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो और डायगोनल इक्वल भी, तो ये हो जाएगा स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका स्क्वायर। कौन, आपके पास कौन सा नाम, ए एक्स बी वाई, देयरफॉर सिंस आपका ए बी इक्वल टू एक्स वाई, यानी डायगोनल, और ए बी परपेंडिकुलर एक्स वाई, परपेंडिकुलर भी है और डायगोनल इक्वल भी है और बाइसेक्ट भी कर रहा है, एंड बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर आपका ए एक्स बी वाई ए स्क्वायर हो गया। आप लोग स्टेप लिख लीजिएगा। फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ ए लाइन ए बी। सेकेंड स्टेप, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अब फिर कहता है कट आपका 4 सेंटीमीटर आर्क, हाँ, फ्रॉम अपर साइड एबव एंड द बिलो, काट लीजिएगा। फिर कहता है जहां कटा, ड्रॉ ए पैरेलल लाइन एक्स एंड वाई दोनों से, और एक्स और वाई को मिला दीजिए। हमको क्वेश्चन यही कह रहा है, क्वेश्चन में कहता है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऑलवेज 4 सेंटीमीटर ए बी, यहां पर 4 सेंटीमीटर काट के इसके पैरेलल लाइन, यहां भी 4 सेंटीमीटर काट के यहां से पैरेलल लाइन 90 बना दीजिए और आगे पीछे लाइन खींच दीजिए। फिर कहता है मेक 2 पॉइंट एक्स एंड वाई विच इज 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द लाइन एंड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को जो जहां काटे हैं, जहां से 90 बनाए, उसको मिला दीजिए और ये स्क्वायर बन गया। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 9 कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10, कहता यूज रूलर एंड कंपास कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एबीसी। आपको बोले ना पहले रफ फिगर बना लीजिए, तो ये आपका हो गया क्या, क्वेश्चन नंबर 10। क्या कहता है, रफ फिगर में आपका एबीसी, ये हो गया आपको एबीसी, एबीसी, ए बी इक्वल टू 3.5, बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एंगल ए बी सी इक्वल टू 60 डिग्री। पहले ट्रायंगल बना के देखते हैं, उसके बाद कहता है क्या, कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ द पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बी ए एंड बी सी। कौन कॉमन, बी, बी का बाइसेक्टर खींच लेंगे एंगल बी का। The construct the locus of the point inside the triangle which is equidistant from B and C. B and C यानी BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दोनों जहां इंटरसेक्ट करेगा that is the point P. P होगा जो दोनों साइड से भी इक्विडिस्टेंस और दोनों पॉइंट BC से भी इक्विडिस्टेंस। अब फिर PB को हम लोग को मेजर करना है, तो चलिए पहले हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं। आइए, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आपका BC 6 सेंटीमीटर खींच लेते हैं, BC 6 सेंटीमीटर, ये हो गया, आप लोग नाप के खींचिएगा, ये हो गया आपका B और C, कितना 6 सेंटीमीटर। अब कहता है एंगल B 60 डिग्री, तो हम लोग इसको B को 60 डिग्री बना लेंगे, यानी आपका हो गया क्या, ये और ये। अब इसको मिला दीजिए, ये आपके पास हो गया 60 डिग्री। अब कहता है 3.5,
3.5 का ले लीजिए, 3.5 स्केल से नाप के आप लोग एग्जैक्ट लीजिएगा। 3.5 यहां से, क्यों बी से ए 3.5, ये हो गया आपको 3.5 सेंटीमीटर, ये मिल गया हमको ए। अब इसको ज्वाइन कर दीजिए। ये ट्रायंगल तो बन गया, ए बी सी, ये 3.5 और ये 6, ये 3.5 और 6 और ये 60 डिग्री। अब हमको क्वेश्चन क्या कहता है, कंस्ट्रक्ट ए लोकस ऑफ द पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बी ए एंड बी सी। बी ए एंड बी सी कौन कॉमन, बी, यानी एंगल बी का हम लोग बाइसेक्टर खींच लेंगे। एंगल बी का बाइसेक्टर खींच लीजिए, यानी आपका ये तो है, ये है। अब यहां से एक और दूसरा आपका यहां से, अब इसको मिला दीजिए। ये बाइसेक्टर हो गया इनसाइड द ट्रायंगल, आउटसाइड नहीं कह रहा है, कहां पर कहता है, हाँ इनसाइड द ट्रायंगल, ट्रायंगल से बाहर हमको ले जाने की जरूरत नहीं है। अब फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये हो गया वन, कंस्ट्रक्ट ए लोकस ऑफ द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बी एंड बी सी हो गया। फिर कहता है कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ द पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी। बी और सी का इक्विडिस्टेंस यानी बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो आपका हाफ से ज्यादा, हम लोग बोले ना हाफ से, तो ये हो गया आपको, और ये आपके पास है। अब दोनों को मिला दीजिए। बाहर लेना इनसाइड द ट्रायंगल, अब दोनों इंटरसेक्ट कहां करता है, आपका कहता है दोनों इंटरसेक्टिंग, ये पी, ये दोनों इंटरसेक्ट किया, ये पी, ये पॉइंट को पी कहेंगे। अब हमको कहता है पी बी ज्वाइन, अब पीबी को मेजर करने के लिए अब पीबी को आप नाप लीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट में, सबसे स्टेप में, स्टेप 1 में आपका ड्रॉ ट्रायंगल एबीसी सच दैट BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एंगल ABC इक्वल टू 60 डिग्री और AB इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ये ड्रॉ कर लिए। पहले इसको खींच लीजिए, B 90 बना लीजिए, 60 बना लीजिए और इसको कट करके इसी से मिला दीजिए। फिर आपका दूसरा ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। एंगल ABC का बाइसेक्टर खींच लिए। थर्ड में ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड BC। फोर्थ में BC खींच लिए, दे आर इंटरसेक्ट at P inside the triangle। हाँ, अब PB को आप इसमें फोर्थ में, फिफ्थ में PB को मेजर करके स्केल से लिख दीजिएगा बस, और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कंपास में आप बनाइएगा, कंपास से तो एग्जैक्ट बनेगा। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 10 कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11। 11 भी 10 ही के जैसा है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ABC जिसमें ABAC मेरे पास एंगल BAC मेरे पास है। तो यानी आपका इसमें रफ फिगर पहले बना लीजिए। आपका क्वेश्चन नंबर 11, ये आपके पास ट्रायंगल है, कौन कौन आपके पास है, आपका ABC।
आपके पास है ए बी इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और आपका बी ए सी ये है 105 डिग्री। ये ट्रायंगल बनाना है। फिर कहता है कंस्ट्रक्ट ए लोकस ऑफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बी एंड बी सी। दोनों में कौन कॉमन है? बी। तो साइड से इक्विडिस्टेंस यानी एंगल बी का बाइसेक्टर खींचेंगे। फिर कहता है कंस्ट्रक्ट ए लोकस ऑफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी, और हम लोग बी एंड सी पॉइंट से यानी बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दोनों जहां इंटरसेक्ट करेगा वो दोनों इसको सेटिस्फाई करेगा, दोनों के लिए, वन के लिए भी। टू कहता है मेक ए पॉइंट विच इज सेटिस्फाई एबव बोथ लोकस। हाँ, तो अब देखिए हम लोग पहले क्या करेंगे? पहले ट्रायंगल बनाएंगे। तो चलिए ट्रायंगल हम लोग कैसे बनाते हैं, क्या करेंगे? 5.5 का लाइन खींच लीजिए। ये आपके पास 5.5 का लाइन है। ये क्या हो गया आपका? ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब आपके पास पॉइंट ए पर 105 डिग्री 105 का रहा है, तो उसके लिए पहले हमको 90 बनाना पड़ेगा। क्या करेंगे? पहले हम लोग 90 बनाएंगे। तो 90 के लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले ये हो गया आपका 60, ये हो गया 120 और ये चीज। अब इसको बिना चेंज के इसको काटिए। तो ये आपका डॉटेड लाइन से मिलाइए, क्योंकि 90 नहीं, हमको 100 आपका 5 बनाना है। तो ये चीज डॉटेड लाइन से मिला दीजिए। अब ये दोनों को बाइसेक्ट कीजिए, यहां और यहां। ये हो गया 60, ये हो गया 30, यानी 90 है और 30 है। 30 को 100 बाइसेक्ट करेंगे 15, तो 90 में 15 ऐड कर दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा? 105। तो इसके बीच में यहां पर ये हो गया और आपका ये हो गया। अब इसको इससे मिला दीजिए। देखिए ये आपका लाइन हो गया। ये लाइन कितना है? 6 सेंटीमीटर। अब स्केल से नाप के आपका 6 सेंटीमीटर का आर्क ले लीजिएगा, और यहां से ए से यहां से आप 6 सेंटीमीटर काट लीजिए। ये मेरे पास क्या हो गया? सी। अब सी और बी को ज्वाइन कर दीजिए। ये आपका ट्रायंगल बन गया। ये आपके पास 105 डिग्री और आपका ये है 5.5 और ये है आपका 6 सेंटीमीटर। अब ट्रायंगल तो बन गया। अब मेरे पास क्या कहता है? कहता है कंस्ट्रक्ट ए लोकस इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बी ए एंड बी सी। बी ए एंड बी सी, आपको ये ध्यान देना होगा। बी ए एंड बी सी कौन कॉमन? बी। तो बी को बाइसेक्ट कीजिए, एंगल बी को कीजिए यहां से लेके ऐसे, फिर उसी से यहां भी और आपका यहां भी। अब इसको इससे मिला दीजिए। अब इसको मिला दिए। ये हो गया आपका कौन? इसका हर पॉइंट आपके पास इस साइड और इस साइड बी ए और बी सी से इक्विडिस्टेंस है। फिर आगे बढ़िए, क्या कहता है आपके पास? मेक ए पॉइंट, कंस्ट्रक्ट ए लोकस ऑफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी। इसका मतलब पॉइंट से इक्विडिस्टेंस बी और सी से, तो इसका मतलब बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपका बीसीए का हाफ से ज्यादा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी आपका ये यहां और यहां, और बिना चेंज किए आपका यहां और आपका यहां। हो गया। अब इसको मिला दीजिए।
ये आपका मिल गया। ये है एंगल बाइसेक्टर, ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कहां मिला, ये पॉइंट, ये आपका है पी। ये क्या है आपका, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी ये दोनों, इसका सारा इक्वी डिस्टेंस और ये दोनों इक्वल और दोनों इंटरसेक्ट। कहता है क्वेश्चन, मेक ए पॉइंट विच इज सैटिस्फाई द एबव टू लोकी। ये लोकी जो है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी। ये लोकस जो है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम आपका ए बी एंड बी सी। तो ये दोनों को पी जो पॉइंट है वो क्या होगा, दोनों साइड से भी इक्वी डिस्टेंस और दोनों पॉइंट से भी इक्वी डिस्टेंस। अब हमको क्या कहता है, पीबी को मेजर कीजिए, पीबी को मेजर कीजिए। ऐसा तो हम लोग बनाए हैं, इसलिए आप लोग स्टेप लिख लीजिएगा। इसमें पहले क्या कीजिएगा, ड्रॉ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल तो ड्रॉ करना हम लोग जूनियर से ही जानते हैं। फिर ड्रॉ आपका बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी, बाइसेक्ट कर देंगे। फिर ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ आपका क्या, बीसी, बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। हाँ, तब दोनों इंटरसेक्ट एट द पॉइंट P। द P इज द रिक्वायर्ड पॉइंट विच इज सैटिस्फाई द अबव टू लोकी। यानी क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 में, देखिए क्या कहता है। 12 में आपको कहता है कोई 3 टावर है, पॉइंट्स ए बी सी रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ 3 टावर। 3 टावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी आपके पास ये है ए, ये है बी, ये है सी, ए बी सी 3 टावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए बी इक्वल टू 6 मीटर, इसको ज्वाइन कर दीजिए। ए बी इक्वल टू 6 मीटर, बी सी इक्वल टू 73 मीटर और सी ए इक्वल टू 52 मीटर। ये सब मीटर में है। फिर कहता है इसको कॉपी में ग्राफ में दिखाना है, कंस्ट्रक्ट करके दिखाना है। कैसे, स्केल फैक्टर, हम लोग स्केल फैक्टर पर है ना, तो स्केल फैक्टर इसका क्या है सो देखिए। कहता है 10 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 10 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। हम लोग जो स्केल में सेंटीमीटर लेते हैं ना, 10 मीटर को 1 लेंगे, 10 मीटर को क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो यहां पर है क्या, 10 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ग्राफ में जो सेंटीमीटर है, 10 मीटर को 1 सेंटीमीटर इंडिकेट करेंगे, ये स्केल फैक्टर है। तो ये आपके पास जब ग्राफ में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बाय 10 कर दीजिए, बाय 10 कर दीजिए, बाय 10 कर दीजिए। ये हो गया आपको 6 सेंटीमीटर स्केल के लिए। ये हो गया आपका 5.2 सेंटीमीटर स्केल में, ये हो गया 7.3 सेंटीमीटर हो गया। अब इसको हम लोग ग्राफ में एग्जैक्ट करें, ये स्केल फैक्टर है। हाँ, इसके ये नहीं कि 10 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है, ये नहीं करना है। हाँ, हम लोग का स्केल फैक्टर जो हम लोग पढ़े सिमिलरिटी में, सिमिलर बनाएंगे, इसके उसके सिमिलर बनाना है, जिसका स्केल फैक्टर हम लोग क्या लेंगे, 10 मीटर को 1 सेंटीमीटर लेंगे, तब ना हम लोग दिखाएंगे। उतना बड़ा तो कॉपी में दिखा नहीं सकते, तो यहां पर वही। अब इसको स्केल फैक्टर के हिसाब से हम लोग का क्या है देखिए। अब आपका एबीसी ट्रायंगल है, एबीसी ट्रायंगल है, ये है आपका 6 सेंटीमीटर, ये है आपका 7.3 सेंटीमीटर, ये है आपका 5.2 सेंटीमीटर। अब इसको हम लोग को ट्रायंगल बनाना है। अब फिर देखिए, टेकिंग स्केल इतना ABC, find the drawing location of the point equidistant from A, B and C। ऐसा पॉइंट इसमें ड्राइंग करके दिखाना है जो आपका A, B और C तीनों से इक्विडिस्टेंस हो, यानी तीनों टावर से इक्विडिस्टेंस हो। ऐसा कैसा पॉइंट होगा, तो यानी A, B से इक्विडिस्टेंस का मतलब A, B का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, BC का इक्विडिस्टेंस यानी BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दोनों जहां इंटरसेक्ट करेगा वो तीनों से इक्विडिस्टेंस। तो चलिए पहले हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं। 3 का स्केल ले लीजिए, आपका 7.3,
ये हो गया आपका, आप लोग नाप के, बार बार कहते हैं आप लोग नाप के लीजिएगा, जैसे तैसे नहीं लीजिएगा। ये हो गया आपका क्या, बी और सी। कितना है आपका 7.3 सेंटीमीटर। ग्राफ में आप स्केल में काम कीजिएगा। आपके पास है क्या कि ये 6 सेंटीमीटर, यहां से 6 सेंटीमीटर लेना है, तो आप आर्क ले लीजिएगा, 6 सेंटीमीटर का आर्क ले लीजिएगा, 6 सेंटीमीटर का आर्क लीजिएगा, और यहाँ बी से 6 सेंटीमीटर, यानी बी से आपका क्या है, आपके पास यहां पर खींच दीजिए। फिर आपका कहता 5.2 सी से, तो सी से थोड़ा 5.2 ले लीजिएगा, नाप के आप एक स्केल से लीजिएगा, तभी आपको नंबर मिलेगा एग्जैक्ट। हमको आपको दिखाना है, यानी आपका हो गया 5.2 हो गया। अब कट हो गया तो ये दोनों, यानी ये आपको ए मिल गया। अब इसको मिला दीजिए, इसको इससे मिलाइए, आइए मिला दीजिए। ये तीनों टावर को ट्रायंगुलर शेप में पोजीशन दे दिए। अब कहता ऐसा पॉइंट इसमें इंडिकेट करना है जो ए बी सी तीनों से इक्विडिस्टेंस हो। पहले ए बी से इक्विडिस्टेंस, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो हाफ से ज्यादा बड़ा ले लीजिए, हाफ से बड़ा, यानी ये हो गया आपका यहां भी और यहां भी, बिना चेंज किए, यहां भी और आपका यहां भी हो गया। अब जैसे बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहां भी और यहां भी, और यहां से आपका यहां भी और यहां, अब दोनों को मिला दीजिए। ये दोनों मिलेगा, ये और ये दोनों को इसको मिलाइए। हो गया। अब इसका मतलब है ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है ये तीनों से इक्वल होगा, यानी सर्कम सर्किल का सेंटर होगा। क्या होगा, सर्कम सर्किल का सेंटर होगा। तो ये हो गया आपको कौन, आपके पास ये है पी पॉइंट। अब इससे देखिए तीनों का डिस्टेंस सेम होगा, यानी आपका यहां से डिस्टेंस ले लीजिए, ये हो गया आपका, ये आपका सर्कम, और इसका डिस्टेंस ये है आपका सर्कम सेंटर। ये तीनों डिस्टेंस इक्वल होगा, यानी इसको यहां से कीजिए, ये डिस्टेंस आपका, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये तीनों डिस्टेंस इक्वल होगा, यानी आपका पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू पी सी। आप स्केल से नाप लीजिए, तीनों इक्वल होगा। रेडियस ऑफ द सर्कम सर्किल, ये क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कम सर्किल इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल, यानी ये सर्कम सर्किल जो है उसका ये रेडियस हो गया, ये सेंटर हो गया। ये तीनों टावर ए बी सी से नजदीक, ये दोनों को मेजर कर लीजिएगा और उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। यहां पर कहता है डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस, यानी आपका एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ टावर फ्रॉम पी इक्वल टू, कोई भी ले लीजिए, पी ए इंटू 10, इतना मीटर। ये तो हम लोग का इसमें काम कीजिए तो एक्चुअल ये डिस्टेंस क्या है, कम है, 10 में उसको 10 से मल्टीप्लाई, यानी ये डिस्टेंस हम लोग का, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 12 कंप्लीट हो गया। आज इतना ही रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। आपको बार बार कहते हैं हम एक्चुअल एकदम एग्जैक्ट बना नहीं पाते बोर्ड पे, आपको समझाना मेरा काम, मुझे नंबर लेना नहीं है, मुझे आपको समझाना है।
आप कंपास लेके बैठिएगा, जैसे जैसे हम कहिएगा बस फटाक से बन जाएगा और एग्जैक्ट बन जाएगा आपके कॉपी में। आप एकदम नाप करके जैसे जैसे कहते हैं वैसे वैसे बनाइएगा। थैंक यू, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आपको कहते हैं अगर मेरा डायरेक्शन समझ में आया तो आप मेरी प्रोत्साहन को बढ़ाने के लिए गुरु दक्षिणा के ही रूप में सही सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करके मेरे विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाइए। थैंक यू, फिर नेक्स्ट वीडियो में।